ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, कि जब सुषुम्ना चलती है उस समय हम या तो अपराध के लिए प्रेरित होते हैं या फिर हम भीतर स्वयं को नया जन्म देने के लिए प्रेरित होते हैं। जब हम अपने शिवलोक में प्रवेश करते हैं वह हुआ दोबारा अपने को स्वयं को जन्म देना, क्योंकि अभी तक जो हम हैं उस पराविद्या से अनभिज्ञ हैं। जब हम अपनी सुषुम्ना में स्थित होकर अपने उस शिवलोक में प्रवेश करते हैं ध्यान के माध्यम से, तब हम एक दूसरे व्यक्ति हो जाते हैं। क्योंकि जो चीजें अभी अंधेरे में थी, जो हमारी इन खुली आंखों से हमें दिखाई नहीं दे रही थी, अब हमें बंद आंखों से भी कुछ दिखने लगा है। अब हम वही व्यक्ति नहीं रहे जो हम पहले थे। इसको मैं कहता हूं, आपने स्वयं को ही एक नया जन्म दिया। तो जब आपकी सुषुम्ना चल रही हो, आप स्वयं को एक नया जन्म भी दे सकते हैं। जब आपकी सुषुम्ना चल रही हो, अगर आपने अपना बहिरीकरण कर लिया, अगर आप अंतर्मुखी ना हो के बहिर्मुखी हो गए, बाहर की तरफ आपने विचारना शुरू कर दिया, सोचना शुरू कर दिया, तो जब जब आपके साथ कोई भी गलत घटना घटी है किन्हीं के द्वारा, आज आपको उन सभी को सबक सिखाने का मन करेगा। और हो सकता है आप सबक सिखाने चल पड़ें और आप कामयाब भी हो जाएंगे। यह भी अवस्था एक सुषुम्ना चलने की है। जैसा मैंने 8-10 दिन पहले चर्चा की थी, अगर किसी माता बहन को एक पूरा दिन सुषुम्ना चले और रात्रि में भी सुषुम्ना चले, वह इस बात का द्योतक है कि 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर उनको महावारी शुरू होने वाली है। अब इसमें एक अति महत्वपूर्ण बात यह है, यह उन माताओं बहनों के लिए बहुत ही अनिवार्य रूप से सोचनीय बात है। वह यह है कि अगर वह गर्भवती है और उनको 8 घंटे से अधिक सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह हो रहा है, तो वह सतर्क हो जाए। उनके गर्भ में कोई ना कोई विकृति आ गई है, वह तुरंत अपने निकटवर्ती डॉक्टर से सलाह लें, अल्ट्रासाउंड कराएं, देखें कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि अगर गर्भवती माता बहन को 8 घंटे से अधिक सुषुम्ना का प्रवाह हो रहा है, तो उसको भी गर्भपात होने के चांस बन रहे हैं। और गर्भपात तभी होता है जब हमारे गर्भ में किसी प्रकार की विकृति आ जाए। आप समझ गए होंगे कि सुषुम्ना नाड़ी कैसे कार्य करती है। 2-3 बातों को फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी चलती है, तब हमारी सारी ज्ञानेंद्रिय, सारी कर्मेंद्रिय, यानी कि हमारा पूरा मस्तिष्क, कभी भी हमारा पूरा मस्तिष्क एक साथ इकट्ठा कार्य नहीं करता है। लेकिन जब हमारी सुषुम्ना चलती है, तब हमारा पूरा मस्तिष्क का एक एक तंतु सक्रिय हो जाता है। हमारा पूरा मस्तिष्क एक साथ कार्य करता है। हमारी सारी कर्मेंद्रिय, सारी ज्ञानेंद्रिय और सारी समस्त शरीर की इंद्रिय सभी एक साथ इकट्ठी कार्य करने लगती हैं। बहुत सारे मित्र कहते हैं कि गुरुजी की तिथि के अकॉर्डिंग हमारा स्वर चलना चाहिए। जैसे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया हमारा चंद्र स्वर चलना चाहिए। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी हमारा सूर्य स्वर चलना चाहिए। तो तिथि के अकॉर्डिंग हमारे स्वर चलने चाहिए। चंद्र स्वर में चंद्र स्वर के कार्य शुरू करने चाहिए और सूर्य स्वर में सूर्य स्वर के कार्य शुरू करने चाहिए। हमारा चंद्र स्वर चल रहा हो, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार का दिन हो, दक्षिण पश्चिम दिशा हो, और जिस कार्य को हम करने जा रहे हैं उसके सम अक्षर हों, और हमारी श्वासों में पृथ्वी या जल तत्व का निग्रह हो रहा हो, उस समय भरे श्वास में अगर हम उस कार्य को करने जाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत उस कार्य को होने से रोक नहीं सकती हमारी अकॉर्डिंग। यानी कि जिस रूप में हम उस कार्य को निपटाना चाहते हैं उसी रूप में वह कार्य निपटेगा। इसका मतलब यह था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने, अगर आज शनिवार का दिन है और चंद्र स्वर की तिथि है, तो आप आज उलझन में पड़ जाए, कोई काम ना करें। वह तो अंतिम स्थिति है कि जब ये सारे संयोग बन रहे हों तो आपके लिए अतिशय शुभ फलदायी है। पर विज्ञान बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है।
अगर आपने स्वर विज्ञान को विस्तार से जानना है और स्वर विज्ञान का 100% लाभ लेना है अपने पक्ष में, तब तो आपको दिन के हिसाब से, तिथि के हिसाब से, सम अक्षर या विषम अक्षर के हिसाब से, दिशा के हिसाब से, और आपका कौन सा स्वर चल रहा है उसके हिसाब से, और आपके स्वर में कौन सा तत्व चल रहा है उसको भी जोड़ते हुए कार्य करेंगे तो 100% आप लाभान्वित होंगे। अब यह संयोग तो मुश्किल ही कभी कभी बनता है। अब अगर यह संयोग ना बना तो क्या आप कोई काम नहीं करेंगे? तो जितने संयोग बन सकते हो उतने जिस दिन बनते हो उस दिन आप काम करें। कहने का मतलब है जितने अधिक से अधिक संयोग बने उतना ही ज्यादा अच्छा, कम संयोग बने तो कम अच्छा। अगर आपने बहुत सूक्ष्मता में नहीं जाना है तो कोई जरूरत नहीं है। आप जब चंद्र स्वर चल रहा हो तो शीतलता भरे काम करें, जब आपका सूर्य स्वर चल रहा हो तो उग्रता वाले कार्य करें। इतना ही आप अपने जीवन में स्थापित कर लीजिए, उससे भी आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। कई मित्र कहते हैं कि अगर मैं गर्म पानी से स्नान करूं तो कौन से स्वर में करूं? यदि आपको गर्म पानी से स्नान करने की आदत है तो आप चंद्र स्वर में स्नान कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा मेरे गुरु ने मुझे बताया है। छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रख लेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आप स्वर के अकॉर्डिंग थोड़े थोड़े तो काम करें। नहीं आपका दिन तिथि सब मिल रहा है तो कोई बात नहीं, उसकी चिंता ना करें। कम से कम छोड़ो और सब बातें, आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने लायक तो काम करें। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन बसता है, और जिसका तन और मन दोनों स्वस्थ हों बाकी सारी चीजें तो फिर ऑटोमेटिक उसके अकॉर्डिंग सही होने लगती हैं। तो जब भी आपने अधिक मिर्च मसाले वाला भोजन ग्रहण करना हो, शराब सुरा इत्यादि का सेवन करना हो, कोई भी कठोर भोजन जो उच्छिष्ट हो, जो बासी हो, कुच्छिष्ट हो, चरपरा हो, तामसी हो, वह सभी भोजन आप अपने सूर्य स्वर में ग्रहण कीजिए। और जितने भी शीतलता लिए हुए भोजन हैं, जिनका तासीर ठंडा है, चाहे वह ठोस भोजन भी हैं, उनको आपका जब चंद्र स्वर चल रहा हो तब ग्रहण कीजिए, तो आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने वाले हैं। यदि आप गर्म पानी में स्नान करने के आदी हैं तो आप चंद्र स्वर में स्नान कर सकते हैं। यदि आप ठंडे पानी से स्नान करने के आदी हैं तो आप सूर्य स्वर में ही स्नान कीजिए। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब आप किसी को कोई भी सामान दे रहे हों या उससे ले रहे हों तो जो स्वर आपका चल रहा हो उस स्वर में उस हाथ से, यानी कि सूर्य स्वर चल रहा है तो अपने दाहिने हाथ से सामान को रिसीव कीजिए, और अगर देना है तो दाहिने हाथ से ही दीजिए। यदि आपको किसी को आदेश देना है, आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपने आदेश निर्देश देने होते हैं, जिस व्यक्ति को आपने आदेश करना है वह व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, आप ऐसे तरीके से उसके सामने खड़े होइए या बैठिए कि जो स्वर आपका चल रहा है वह स्वर उसकी तरफ पड़े। जैसे अगर मेरा बायां स्वर चल रहा है और यह मुट्ठी है जो वह व्यक्ति है, तो मैं ऐसे थोड़ा तिरछा उसके सामने बैठ के या खड़े होके उसको यदि आदेश करूंगा तो वो मेरे आदेश को 100% फॉलो करेगा। किसी से मुझे कोई सामान लेना हो, देना हो, तो मैं उसी स्वर में लूंगा दूंगा जो मेरा चल रहा होगा स्वर। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको साध लो। स्वर विज्ञान पे अगर मैं चर्चा करने बैठा हूं तो मैं तो विस्तार से इसकी सूक्ष्मता पर चर्चा करूंगा, लेकिन आप जितना आपसे संभव हो उतना आप इसको जिए। जितना भी जिएंगे उतना तो लाभ मिलेगा। अगर आप क्लास 1 के विद्यार्थी हैं तो पढ़ना तो सीख ही जाएंगे। अगर आपने PhD कर ली है तब आप पढ़ाना भी जान जाएंगे। इतना फर्क है, तो कम से कम पढ़ना तो सीख लो। पढ़ाना नहीं सीखना चाहते हो तो पढ़ना सीख लो। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।